उगन जी, जिनका पूरा नाम उग्र नारायण झा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र 55 छूने को ही था कि वो 10 नवंबर की रात ब्रेन हैमरेज के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। उगन झा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में काफ़ी मशहूर रहे हैं। लेकिन क्या आप उनकी मशहूर होने की कहानी जानते हैं? वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं उगन जी के, उनमें से हम आपको कुछ बता रहे हैं। दरभंगा के रहने वाले उगन झा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा के क्षेत्रीय थे। कभी कभार कुछ सरकारी काम भी कर लिया करते थे। इसी दौरान उगन झा ने एक करामात किया। करामात ये था कि उन्होंने 28 सरकारी बोर्डिंग बेच दी। तभी दरभंगा के डीएम ने उगन जी को तलब किया। उगन जी पेश हुए। डीएम साहब गुस्से में थे, बोले, तुमने 28 बोर्डिंग बेच दी? उगन जी ने बड़े ही शांत भाव में कहा, हाँ सर, बेच दी। सुनते ही साहब भड़क गए। गुस्से में आकर पूछा, क्यों बेच दी? अब जेल जाओगे? बगैर डरे उगन जी ने कहा, सर मेरा पेट बहुत बड़ा है, बेचता नहीं तो क्या करता? जेल चले जाएंगे तो ठीक ही होगा, भरपेट खाना तो मिलेगा। उगन जी के इस बात को सुनकर डीएम साहब अकचका गए। पूछा, कितना बड़ा पेट है और कितना खाते हो? उगन जी सर झुकाए हुए जवाब दिया, सर 8 किलो। साहब को भरोसा नहीं हुआ, कुछ सोच में पड़ गए। कहा, झूठ बोलते हो? इस बात की सच्चाई जानने के लिए डीएम साहब ने कहा, परसों आना, एसपी साहब भी होंगे। 8 किलो खा लिया तो माफी, वरना जेल। वो दिन भी आ गया जब कोठी पर उगन जी के लिए खाना बना। उगन जी ने खाना शुरू किया। अंत होते होते हाउस गार्ड का खाना भी खा गए। हाथ जोड़कर डीएम साहब ने 501 रुपये की विदाई के साथ माफी दी और विदा किया। ऐसे कई किस्से हैं उगन झा जी के, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। एक बार की बात है, उगन जी किसी समारोह में प्रकट हुए। वहां 700 रसगुल्ले खाने के बाद अचार लाने को कहा। अचार भी पूरा गटक गए। फिर 100 और रसगुल्ले खाया। तब तक किसी ने हल्ला कर दिया कि महंत जी आए हैं। देखने वालों की भीड़ जुट गई। लोग पैर छूने लगे और उगन जी बड़े ही मजे में खाने के साथ साथ प्रसाद भी बांटना शुरू कर दिया। वैसे तो उगन जी सम्मान पुचकार के साथ 1200 से 1300 रसगुल्ले खा लेते थे। 1000 में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। किसी ने डरा दिया डायबिटीज को लेकर। 15 गिलास गन्ने का रस और किलो भर गुड़ खाकर जांच करवाई। मात्रा 300 के आसपास थी, मतलब टेंशन फ्री। उगन जी तो फास्टिंग में भी फिट थे। अधिक खाने की वजह से वो इतने मशहूर हो चुके थे कि पटना के मारवाड़ी आवास गृह के भोजनालय में पैसा देकर भी खाने का टोकन नहीं ले पाते थे। जब खाना होता तो पहले किसी दूसरे को जाकर उनका टोकन लाना पड़ता। फिर वो मेज पे बैठ जाते तो पूछिए ही मत। उगन जी का विधानसभा में आना जाना लगा ही रहता था। शाहिद अली खान साहब की शादी होने वाली थी। मदन जी की यारी थी। दोनों विधानसभा में बैठे थे। होने वाले ससुराल के लोग भी आए हुए थे। बारातियों की संख्या पर बात हो रही थी। ससुराल वाले कम चाहते थे। तभी मिलने आए उगन जी प्रकट हो गए। ना कहते हुए भी कुछ खा लेने को तैयार हो गए। कैंटीन से गाजा लड्डू आने लगा। उगन जी 300-400 मिठाई गटक गए। फिर कहा, कुछ नमकीन मिलेगा? कैंटीन वाले ने कहा, अभी नमकीन नहीं है। उगन जी ने मुट्ठी भर नमक लाने को कहा। फिर धीरे धीरे जीभ के नीचे रखते रहे और मिठाई तब तक चलती रही जब तक सब कुछ खत्म ना हो गया। अब शाहिद साहब ने ससुराल पक्ष के लोगों को पूछा, इन्हें लाना है? और अधिक संख्या में सामान्य बाराती। ससुराल वाले भी मान गए। वहीं उनकी पत्नी परेशान रहती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। हाँ, एक सिद्धांत था, जब कोई बेटी की शादी में बुलाता तो वहाँ उगन जी खाना नहीं खाते थे।